माँ की वह जो मूल अनुष्ठान मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसको लेकर के अगर मैं किसी कार्य के लिए बैठ गया हूं कि माँ यह कार्य होना है, तो आज तक कभी एक भी कार्य असफल नहीं हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चैतन्य आत्मा किसी की आत्मा में प्रवेश करके कोई भी परिवर्तन डाल सकती है, कोई भी कार्य कर सकती है। अभी कुछ समय का प्रमाण था, जब यहां बैठे हुए होंगे, पिछले उसमें जब कांग्रेस का कुछ बहुमत उभरा, सब लोग कहने लगे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। वो राष्ट्रपति से मिलने भी जा रहे थे। मैंने आज अवस्थी को, दिल्ली के पत्रकार हैं तो, और उनसे जुड़े हुए कुछ उनके मित्रगण थे, मैंने कहा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, यह मेरा साधनात्मक वाक्य है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अगर तुम जिसे चाहो मैं उसे प्रधानमंत्री बना सकता हूं, अगर चाहो। केवल एक बार मीडिया को एहसास हो, पूरे मीडिया के लोगों को एकत्रित करो, जिसे चाहो मैं उसे इन परिस्थितियों में भी मोड़ दूंगा। मेरे लिए कोई भी रचना, कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति मोड़ना मेरे लिए कठिन नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल चंद्रशेखर भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पीए भी यहां उपस्थित थे। आप अनेकों लोग उनसे संपर्कित हुए होंगे, जानकारी ले सकते थे। व्यक्तिगत रूप से मैंने चंद्रशेखर से भी बात करके बताया था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी प्रधानमंत्री बना सकता हूं। केवल सत्य की रक्षा के लिए कि एक बार समाज एहसास करे, एक घटना तो समाज के सामने हो कि जो असंभव है वह मैं कर गुजर सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर कुछ भयपूर्ण जीवन उनके जीवन में था। मैंने अजय से कहा कि फिर नहीं है तो मनमोहन प्रधानमंत्री निश्चित बनेंगे, तब कोई मनमोहन की चर्चा नहीं आई थी। कुछ समय बाद सोनिया गांधी राष्ट्रपति के दरवाजे पर गई बहुमत का चिट्ठा लेकर के। अजय अवस्थी का वहां फोन गया कि गुरुजी बस अब तो राष्ट्रपति कह देंगे कि आपको सरकार गठन करने की अनुमति दी जाती है, आप सरकार बनाएं। मैंने कहा वह अभी अंदर गई है ना, जब बाहर निकल के आए तब सुनना वह क्या कह रही हैं। वह क्या कहेंगे उसका ज्ञान मुझे है। मैंने कहा प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बनेंगी, प्रधानमंत्री मनमोहन बनेंगे। यहां गिरीश गौतम जी विधायक, जहां कार्य क्षमता की बात मैं इसलिए कि आप प्रमाण चाहते हो। मध्य प्रदेश के गिरीश गौतम विधायक जी भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। उन्होंने श्री विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो उस समय चुनाव में पूरे देश स्तर पर एक केंद्र बिंदु बन गया था। शेर के मुंह के दांत गिनने के बराबर था उस विधानसभा में गिरीश गौतम का विजय होना। संभव ही नहीं था, कल्पना ही नहीं कोई कर सकता था कि जिस तरह से जाल बुन रखा गया था, जिस तरह से चक्रव्यूह रच रखा गया था, उसमें कोई उनको पराजित करके आगे निकल सकता है। मगर मां के आशीर्वाद का फल है, आपके समक्ष बैठे हुए हैं। आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं कि क्या उनको मां की कृपा से विजय मिली है या नहीं मिली। कुछ लोग सही रास्ते में भी चलते हैं, आज वहां से चल करके शिविर का लाभ लेने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। एक चंद्रमणि त्रिपाठी भी रीवा के सांसद बने थे, आश्रम में आकर गिड़गिड़ाने लगे। 4-5 बार खूब, मैंने 4 बार उनको आश्रम से वापस कर दिया। मैंने कहा तुम्हारे योग ही नहीं है, तुम विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते। रीवा के यहाँ 200-400-500 लोग, रीवा के सैकड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। सबको मालूम था कि चंद्रमणि त्रिपाठी किसी भी कंडीशन में नहीं जीत सकते, वो तीसरे या चौथे नंबर में जाएंगे। 4-5 बार लौटे, पूरे शिष्यों से निवेदन करते रहे। कुछ वहां के रहने वाले, जब मेरे अपने ही शिष्य किसी बात को मुझे बाध्य करने लगते हैं तो कभी कभी उनकी भी बातों को मानना पड़ता है। मैंने कहा यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारे उस विश्वास की रक्षा के लिए, क्योंकि निश्चित अगर शिष्य दिन रात मेरे यहाँ वहां सेवा कार्य में लगे रहते हैं कि अगर उनको लैट्रिन साफ करने के लिए लगा दिया जाए तो लैट्रिन साफ करने में भी हिचक नहीं करते, अच्छे कार्य में पूजन पाठ में भी हिचक नहीं करते। दुर्गा चालीसा पाठ जहां सम्मान से करते हैं, वहां के लैट्रिन भी उसी भाव से सफाई करते हैं। उनके आत्मरक्षा के लिए बीच बीच में मुझे कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो जाओ, इनसे कह दो जाकर ध्वज में संकल्प ले ले। मैं मां के चरणों में संकल्प लेता हूं और आज के बाद से कहता हूं कि चैलेंज देके कहता हूं कि अगर ये जाके तान के चद्दर भी सो जाएंगे तो भी ये विजय प्राप्त कर लेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने कहा इनसे केवल इतना संकल्प करा दो कि जीतने के बाद 1 महीने के बाद एक 24 घंटे का दुर्गा चालीसा का पाठ का अनुष्ठान करा देंगे। उन्होंने जाकर संकल्प लिया, चुनाव हुआ। चुनाव में हर जितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, हर ये कह रहे थे चंद्रमणि त्रिपाठी कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि सैकड़ों लोग तो शिष्य थे उस क्षेत्र के जो सब जगह जुड़े थे। बोले गुरुजी वोट डालने की दिशा धारा बस दूसरी पार्टी को थी, कैसे होगा ये, कहीं ऐसी बात तो नहीं हो कि बात गलत साबित हो जाए। चंद्रमणि त्रिपाठी की तबीयत खराब हो गई, वहां पे फोन आया कि गुरुजी हमारे बस हार्ट अटैक होने वाला है, बस बीमार पड़े हैं, हम चल फिर नहीं पाने की स्थिति में हैं।
मैंने शिष्यों से कहा उनसे कह दो आश्रम आ जाएं। आश्रम आए। मैंने कहा व्याकुलता छोड़ दो, एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया। अगर कह दिया तुम विजयी होगे तो विजयी अवश्य होगे। उन्हें सफलता मिली, विजयी हुए, मगर चालीसा पाठ नहीं करा सके। एक 24 घंटे का चालीसा पाठ नहीं करा सके। इसलिए मैं कह रहा हूं सचेत रहो, क्योंकि आगे के लिए मैंने तो संकल्प ले लिया है कि अब कम से कम अनुभव कराने के लिए भी गलत विचारधारा के लोगों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरा किसी पार्टी विशेष से लगाव नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि सत्ता स्थिर रहना चाहिए। या तो वह अधर्मी अन्यायी नेता अपने आप को सुधार लें, या तो मैं उन्हें सुधार दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और अगर वह सत्ता चाहते हैं तो वह संकल्प ले, या तो समाज सुधारने का संकल्प लें। आज प्रदेश उत्तर प्रदेश की सत्ता को आप देख रहे हैं अस्थिर है, मगर मैं किसी पार्टी के लिए चैलेंज करता हूं, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनका प्रमुख व्यक्ति आश्रम आए और संकल्प ले कि प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश घोषित कर दूंगा विजय होने के दूसरे ही दिन। प्रदेश को मांसाहार मुक्त घोषित कर दूंगा, क्योंकि राजा चाहे क्या नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार में लगाम लगाने के लिए खुद संकल्पबद्ध हो जाऊंगा। अपराध रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमता झोंक दूंगा। उस तरह की सत्ता के सामने संकल्प लेने आकर के मैं कहता हूं उनकी 10 साल के लिए सत्ता स्थिर कर दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत्ता से मुझे मोह नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य ही जाकर सत्ता में बैठे, क्योंकि मैंने स्वतः कहा है कि कभी कोई शिष्य कल्पना ना करे कि कभी गुरुजी को चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि अगर कोई धर्माचार्य चुनाव लड़ता है तो धर्माचार है ही नहीं, उसके पास धर्म की सामर्थ्य है ही नहीं। अगर उसे राज सत्ता का सुख भोगने की जरा सा लिप्सा भी जागृत हो जाती है। सत्ता का सुख तुम उपभोग करो, मगर समाज के अधिकार करते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार बैठी है। मगर जातीयता का जहर बोना बंद कर दो। रीवा के यज्ञ की कैसेट मौजूद होगी, जब काशीराम ने नारा लगाया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। यह वह जहर था। मैंने बार बार कहा, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, मगर बचपन से आज तक कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने कभी जात भेद को माना है। किसी के साथ मैंने छुआछूत का भेद किया है। मेरे लिए सभी लोग एक समान रहते हैं। मेरी निगाहें उन वर्गों में ज्यादा रहती हैं जिनको वास्तविकता में सत्य की जरूरत है। समाज के अंदर जहर बोने से समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज के अंदर एकता का बीज बोने से समाज का कल्याण होगा। अपनी राजनीतिक लाभ के लिए समाज में बैर पैदा कर देना, यह एक अनाचार है, अत्याचार है, पाप है। उस समय मैंने कहा था काशीराम सर पटक देंगे तो कभी प्रधानमंत्री की गद्दी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जो उनकी कामना है। और आज वह कष्ट भोग रहे हैं। मुझे तकलीफ है इस बात की नहीं, को कष्ट भोग रहे हैं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं। ये आप खुली निगाहों से देखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जिस जातीयता का हो। मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए वह समाज सबसे ज्यादा प्रिय होता है जिसका शोषण किया गया है। मैं स्वतः कहता हूं कि ब्राह्मण क्षत्रिय समाज ने उन समाज का बहुत अधिक शोषण किया जो नहीं किया जाना चाहिए। मगर इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि प्रकृति आपका सहारा दे रही है। आपके साथ तो धर्म रहा है। वह ब्राह्मण पुजारी मंदिरों में पूजा करके भले ही धर्म की कामना करते रहे हों, आपको मंदिरों में चढ़ने का नहीं मिला, मगर मंदिरों के सीढ़ियों से आपने सर पटका है। दूर रह करके भगवान को आपने श्रद्धा के साथ नमन किया है, और उसका प्रभाव है कि धीरे धीरे वह समाज जागृत हो रहा है। मगर यदि सामर्थ्य हमारे पास आए, इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि हम भी वही कार्य करने लगे जो पूर्व के समाज ने हमारे साथ किया है। एक अपराधी था तो हम भी अपराधी बन जाए, तो हम में और उनमें फर्क क्या रहा? अतः यदि कल को कोई कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारने का कार्य होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुधारना चाहिए। आज पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, ज्ञानवान समाज है। इस तरह जहर का बीज बोने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। वो किसी जात को बढ़ावा देने वाले हों, किसी संप्रदाय को हों। चुनाव के समय आप देखें, अधिकांश नेता टोपी पहन लेते हैं। टोपी पहन लेने से तुम इस्लाम धर्म के रक्षक नहीं बन जाओगे। सत्य तो है कि टोपी पहन करके तुम हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच एक जहर बोते हो। कभी इस्लाम धर्म को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, कभी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, और जब सत्ता तुम्हारे बहुमत में आ जाती है तो कभी तुम उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। न हिंदुओं को इस्लाम धर्म से डरने की जरूरत है, न इस्लाम धर्म के लोगों को हिंदुओं से डरने की जरूरत है। अरे अपने आप को चैतन्य बनाओ। वह नपुंसक होते हैं, नामर्द होते हैं, जो दूसरों से डरते हैं, भय खाते हैं। हर धर्म में अलौकिक शक्ति छिपी हुई है।
हर धर्म यदि अपने धर्म की वास्तविकता पे आ जाएं तो किसी समाज से कोई बैर रह ही नहीं जाएगा। अरे वे पाकिस्तानी टीम हमारे देश खेलने आए, हमारी टीम उनके देश खेलने जाए, किस बात का भय? अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो सामर्थ्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। जागृत करो अपने हिंदू समाज को, जागृत करो अपने देश के समाज को, जागृत करो सभी धर्म के धर्माचार्यों को, सभी धर्म से जुड़ी हुई समाज की जनता को। किससे भय खाते हो? 5 पांडवों ने कौरवों को समाप्त कर दिया था। अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। अगर तुम इसी के इंतजार में रहे आए कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, तो कभी कोई आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। प्रयास करो, अपने आप को जहां जितनी सामर्थ्य उस सामर्थ्य का उपयोग करने का प्रयास करो। मैंने सरलतम मार्ग समाज को बताए हैं। मेरे पास भी अनेकों ऐसे शिष्य हैं जो इस्लाम धर्म के मानने वाले मेरे दीक्षित शिष्य हैं। मैं उनसे नहीं कहता कि इस्लाम धर्म छोड़ दो। मैं कहता हूं इस्लाम धर्म की सत्यता को गहराई से पकड़ कर चलो। मगर तुम्हें हिंदू धर्म में अगर सत्यता लग रही है तो श्रद्धा के साथ आओ, मेरे शिष्य बनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज भी यहां 1-2 ऐसे इस्लाम धर्म के लोग बैठे हैं जो मेरे शिष्य हैं, दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। इन क्रमों को भी पालन कर रहे हैं और अपने धर्म का भी पालन कर रहे हैं। अगर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो अपनी सामर्थ्य को उस दिशा में लगाओ। कुछ लोगों ने मेरे पास सूचना भेजी थी, क्या राम मंदिर बनाना उचित नहीं है? कल चूंकि मैंने कहा था कि राम मंदिर बनाने से ज्यादा आवश्यक समाज में वह गरीब जनता है जो भूखमरी का शिकार है। अनेकों प्रदेशों की ऐसी जनता सब पड़ी हुई है आज भी जो तन पर कपड़े नहीं पहन पाती। मेरा मतलब ये नहीं था। राम मंदिर हिंदू समाज के धर्म का आस्था का केंद्र है, आसानी से बन सकता है, मगर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैंने कहा था, यदि किसी को मैंने भविष्यवाणी की थी कि अगर राजनेता उससे हट जाएं, धर्म क्षेत्र के लोगों को ही अगर केवल हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के लोग, चाहे वो 25 लोगों 50 लोगों कमेटी बना दें कि यह जो निर्णय कर लेंगे हमें मान्य होगा, मैं कहता हूं समस्या को 6 माह के अंदर सुलझा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर राजनीति करके किसी समस्या का, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्थान का निर्माण अनीति, अन्याय, अधर्म, राजनीति की रोटियां सेकने से कभी उस स्थान का निर्माण नहीं। मानवता की रक्षा के लिए अगर सत्य की आवाज सत्य तक पहुंचेगी, अगर कोई समाज भटका हुआ है, अगर कोई समाज गलतफहमी का शिकार है, तुझे सत्य के रास्ते पर लाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। मगर यदि राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी तो चाहे कोई भी पार्टी हो, कभी भी राम मंदिर का निर्माण होना असंभव हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। या तो न्यायपालिका में छोड़ देना चाहिए, या तो कुछ चंद लोगों में उस विचारधारा का निर्णय लेकर छोड़ देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कम से कम समय में समस्या सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा था, जब लोग कहते हैं इस्लाम धर्म, मैंने कहा था जब राष्ट्रपति देश के बने थे कलाम, जब मैंने कहा था कि आजादी के बाद पहली बार एक योग्य राष्ट्रपति सत्ता में पहुंचा है। क्योंकि मैंने बार कहा, मेरे विचार उन सभी बिंदुओं में होते हैं जिनसे निकल करके आप सतमार्ग में जा सकते हैं। अनीति, अन्याय, अधर्म के सामने घुटने मत टेको। बहुत से साधु संत सन्यासी आप लोगों के बीच आते हैं, बड़ी बड़ी आंखें काढ़ेंगे, बड़ा कहीं मुंड माला पहने होंगे, कोई किसी चीज की हड्डियों की माला पहने होगा, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, त्रिशूल रखे रहेंगे आपके घर में गाड़े, बस अगर यह तो मुझे इतना दान दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे घर का सर्वनाश कर दूंगा। एकांत घर में कभी आएंगे कि आपकी पति की हत्या होने वाली है, आप ऐसा धन दे दो, अगर पति से बता भी दोगी तो पति की हत्या निश्चित हो जाएगी या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं, उनसे भयभीत मत हो। वे जो दरवाजे तक नंग धड़क और भेष बनाकर टहलने वाले अत्याचारी अनाचारी हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। आपका गुरु कहता है अपने घर पे क्यों रक्षा कवच, अब एक माँ का ध्वज टांग लो और देखो कोई बड़ा बड़ा तांत्रिक अगर आपके घर का अहित कर सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नित्य शक्ति जल का पान करो, क्योंकि मैं समाज में अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं समाज में तुम्हारी पहचान हो। मैं समाज में अपना स्वागत नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूं समाज में भक्ति मानव कल्याण संगठन के समाज का स्वागत हो। किसी से भयभीत मत हो। बड़े बड़े गैंग कार्य कर रहे हैं, आपके धन दुगना करने का कोई लालच देगा, कोई कहेगा आपके घर में खजाना गड़ा हुआ हम गाड़ दें, उखाड़ देंगे, और आपके जो बाहर धन रहता है उसको भी लूट ले जाते हैं। उनसे सावधान रहो, कभी मत भ्रमित हो। उस धन के, जमीन के घड़े हुए धन को उखाड़ने के लिए प्रयास रत मत हो। अलौकिक धन जो आपकी चेतना आपके शरीर पर छिपा है उसे जागृत करो। आपका गुरु उसे निकालने का मार्ग बताता है, उससे आपका कल्याण होगा।
वह अनाचारी अत्याचारी जो कहते हैं धन गड़ा हुआ है, उनसे कह दो पूरा धन तुम ले जाओ, हमें 1 रुपए की जरूरत नहीं है। धन दुगना तुम करना जानते हो, अपना ही धन दुगना कर लो। समाज के बीच एक भी ऐसा साधु संत सन्यासी नहीं है जो आपके धन को दुगना कर सके, जो आपके गड़े हुए धन को निकाल सके। उनसे भ्रमित मत हो। अनेकों साधु संत सन्यासियों की टोलियां होती हैं। जब आपका घर बन रहा होता है तो जब आपकी नींव पड़ चुकी होगी तो नींव पड़ने में सब पता चल जाता है कितने कमरे बन रहे हैं, कहां से द्वार बन रहा है। वो कोई हड्डियां, कभी 2-4 सिक्के आकर वहां गाड़ जाएंगे। अब 10-5 साल बाद आएंगे, अब आपको बताएंगे आपके फला कमरे के फला दीवार के पास ऐसा धन गड़ा हुआ है, 1-8 सिक्के उखाड़ कर भी दिखा देंगे। वो तो आपने शमशान में मकान बना लिया, उसके घर के अंदर आपकी हड्डी छिपी हुई है। अरे कलिकाल है, संघर्ष तो सभी के जीवन में है। ये गैंग कार्य करते हैं, उनकी डायरिया मेंटेन होती है, खुद आज कार्य कर रहे हैं, 10 साल 20 साल आगे के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनसे सतर्क रहो, सावधान रहो। वे अनाचारी अध्याचारी जो गांजा चिलम शराब चढ़ाते हैं, उनके पास कोई साधनात्मक शक्ति नहीं होती। कुंभ और प्रयाग के मेलों में जाकर देखो, पूरा प्रशासन उनकी सेवा में लग जाता है। अरे जिन अधर्मियों अन्यायों को वहां से खदेड़ करके भगा देना चाहिए, उनकी कह रहे हैं शाही सवारी जा रही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पूरा प्रशासन उनकी सेवा में लगा रहता है। अरे जो गांजा चढ़ाते हैं, चिलिम चढ़ाते हैं, वो समाज को क्या सद्मार्ग देंगे? अरे वह तो उन पवित्र स्थानों को भी अपवित्र कर देते हैं। मैंने कहा है अगर उनके अंदर सामर्थ्य है तो मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चैलेंज और चुनौती दी है कि आए मेरे सत्य का सामना करें, मेरा सामना करें और पराजित करके दिखाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की। अन्यथा या तो वह समाज का त्याग कर दे, अगर अपने लिए साधना कर रहे हैं तो हिमालय की गुफाओं में, जंगलों, पहाड़ों में चले जाएं, और अगर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं तो समाज की मर्यादाओं में रह करके समाज का सहयोग करें। जो शराबी होगा, जो नशेड़ी होगा, जो गांजा और चिलिम चढ़ा रहा होगा, वो समाज का क्या कल्याण करेगा? समाज के बच्चे भगकर जाते हैं उन आश्रमों में, और उन आश्रमों में जाकर वो भी गांजा चिलिम चढ़ाने लगते हैं। मेरे भी आश्रम में अनेकों लोग जाते हैं, कोई 4 दिन में दाढ़ी रखाने लगता है, कोई कुछ कहने लगता है। मैंने सैकड़ों लोगों की दाढ़ियां बनवा दी हैं। मैंने कहा मैं साधु संत सन्यासी बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें पहले मानव बनाने आया हूं। मानव बनो, साधक बनो और सामर्थ्यवान बन जाओ तो मैं तुम्हें अपना भी पद दे दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा जीवन तो एकांत साधना से जुड़ा हुआ है। यहां हरियाणा के बैठे हुए होंगे रेंजर रणधीर सिंह जी चौधरी, उन जैसे कुछ बुद्धिजीवी वर्गों को उस क्षेत्र का मैंने इकट्ठा किया था। उस समय जब मैं धोती कुर्ता सामान सा पहनता था, मैंने कई लोगों को बताया कि मेरे पास यह सामर्थ्य, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर मैं समाज में अपनी पहचान नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एकांत किसी झोपड़ी में बैठकर केवल मां की आराधना करता रहूं, और जो मैं कहूं उस तरह के समाज में आप कमेटी बनाकर घोषणाएं करते रहें, कार्य करते रहें। वह कार्य मैं करता रहूंगा जो आप लोग समाज के बीच कह देंगे, और एक ऐसा जो रास्ता निकालें कि आप लोग समझ चुके मेरे लिए तकलीफ होती है। एक साधक को आप लोगों के सामने जिस तरह ये बैठना है मेरे कार्य के अंतर्गत नहीं आता। इस तरह चीखना चिल्लाना बोलना मेरे धर्म के अंतर्गत नहीं आता। कुंडलनी चेतना तो पूरी शांति चाहती है, केवल तरंगों के माध्यम से कार्य करना चाहती है, मगर चूंकि जड़ समाज जब तक बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक समझ नहीं सकेगा। मैंने कहा था कुछ लोगों को तैयार करो और वह मेरे विचार समाज जन जन तक पहुंचाएं, मगर 2-4 साल निकल गए। कई लोग आए, गुरुजी ऐसा कार्य कर दो। रणधीर सिंह से पूछिए, इन्होंने भी अपने क्षेत्र के 2-4 कार्य कहे, गुरुजी अपाहिज पड़ा है, ये अगर थोड़ा सा चलने लगे तो हम अपने पूरे क्षेत्र में परिवर्तन डाल देंगे। नहीं कर सके। अनेकों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप वो यहां मौजूद है, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। मेरा 4-5 साल शोषण किया गया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। किसी ने किसी लाभ की कामना की, गुरुजी बस ऐसा कार्य करा दो, हम ऐसा कार्य समाज सेवा में लग जाएंगे, मगर कर नहीं सके। बाध्य होकर, मजबूर होकर के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने 6वें महाशक्ति यज्ञ में, चूंकि मैंने 108 महाशक्ति यज्ञों का संकल्प समाज के लिए लिया था, 6वें यज्ञ में मुझे अपना परिचय देना पड़ा कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मेरे जन्म के विषय में आज से 400-500 वर्ष पूर्व के, 1000 वर्ष पूर्व के भविष्यवक्ताओं ने लिख रखा है कि कब, किस समय, किस समाज के बीच किस व्यक्ति का जन्म होगा, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा। यह सब आज, चूंकि आज मैं झूठ बोल सकता हूं, मेरे शिष्य झूठ बोल सकते हैं, वो 400-500 वर्ष के पूर्व की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें झूठ नहीं बोलेंगी। नास्त्रेतनो, दमस्कीरो, इनकी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ो। मैंने 6वें यज्ञ में अपना परिचय दिया था कि मैं वह चेतना पुरुष हूं जिसका वर्णन आज से 400-500 वर्ष की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा पड़ा है। मेरा कार्य है मानवता की रक्षा, समाज को एक सही दिशा धारा देना, युवा वर्ग को पतन के मार्ग से बचाना,
और इस कार्य के लिए मैंने कहा है रक्षा कवच गले में डालो। इससे मेरी चेतना जुड़ी हुई है। आपको पूरे भगवे वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। सादगी के मैंने कुर्ता पैजामा बताया है, आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको और फैशन के कुछ अच्छे कपड़े पहनने का अच्छे लगे उन्हें भी पहन सकते हो, मगर भारतीय मर्यादाओं में रहकर। आप तो जितना बड़ा क्रैक व्यक्ति हो वह उतना ही बड़ा फैशन डिजाइनर बन जाता है, जो जितना कपड़ों का सत्यानाश कर सके। टीवी विज्ञापनों में आप लोग देखते हो कि कपड़ों का नजर ही नहीं आता ये कपड़े हैं या क्या हैं। जितना अधिक उतर सके, उन्हें काट सके, जितना सत्यानाश कपड़े का कर सके, वो उतना बड़ा ही फैशन डिजाइनर बन जाता है। आप लोग भी कुछ फैशन डिजाइनर के बनाए हुए कुछ कपड़े मगर भारतीय मर्यादाओं में हो, पहने में मुझे कोई फर्क नहीं रखना। समय के साथ चलना चाहिए आगे, मगर मैंने कहा भोगवादी जीवन नहीं होना चाहिए, उपयोगवादी जीवन जियो। उस पतन के मार्ग में मत जाओ। कुछ लोग केवल पैसा कमाने के लिए नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, उनसे अपने बच्चों को सचेत करो। टीवी में अनेकों कार्यक्रम आते रहे, बियर की पार्टियां चल रही हैं, नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और टीवी में बड़ा बखान किया जा रहा है कि सब प्रपंचित आनंद उठा रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। अरे उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? वह तो बेश्याओं से भी बदतर हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं कलिकाल में। उनके जीवनों से तुम अपना तालमेल मत रखो। वो तृप्त नहीं है, वो बियर पीकर ही कुछ शांति पा पाते हैं, अन्यथा उनका जीवन ज्यादा अशांत है, ज्यादा तनावग्रस्त है, वो शांति नहीं प्राप्त कर रहे। युवा वर्ग भटक जाता है कि शायद उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, हमारे माँ बाप हमको रोक लगा रहे हैं। तुम्हें सचेत होने की जरूरत है। वो पतन के मार्ग पे समाज जा रहा है, तुम्हें पतन के मार्ग पे नहीं जाना, अपने आप को रोकना है। वह तृप्ति का जीवन नहीं है। तृप्ति का जीवन है सादगी से रहो, सदाचारपूर्ण जीवन जियो, नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले उठो। मैंने कहा था कि अगर मैं समाज के लिए कहता हूं तो मैं जीवन में अमल में रहता है। समाज को कह रहा हूं एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो, मेरे आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। तो मैं सूर्योदय से पहले उठने की बात कह रहा हूं। मैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर आप लोगों के लिए साधना करता हूं। पहले शिष्य पहले उठते थे, गुरुओं को बाद में जगाते थे, उनकी सेवा में लगते थे। आज गुरु को पहले उठना पड़ता है, कलिकाल है, शिष्यों को जगाना पड़ता है। मुझे भी कई बार को मेरे शिष्य आश्रम में कहते हैं कि गुरु जी क्या 2 घंटे लेट नहीं किया जा सकता? सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, 2 घंटे बाद का क्रम अपना लें। आप सुबह उठ जाते हैं तो हमको मजबूरी में उठना पड़ता है। तो आलस से सबको प्यारा होता है, मगर मैंने बार बार कहा उससे सजग रहो। यही तो कलिकाल है। आप 1 घंटे लेटे रहने लगता है, हमको ज्यादा तृप्ति मिल रही है, 1 घंटे और लेट लें। आदत डालो, सूर्योदय से पहले उठने लगोगे, उतने ही तकलीफ आपको होती है 8 बजे उठने में, उतनी ही तकलीफ आपको होगी सूर्योदय से पहले उठने में। आपका स्वस्थ जीवन रहेगा, चैतन्य जीवन रहेगा। आदत तो डालो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, चेतना मंत्र जो मैंने दिया उन मंत्रों का कुछ ना कुछ जाप करो। जगह जगह पर आरतियों के कार्यक्रम कराए जाते हैं, जहां जहां संगठन का गठन हो गया वहां महाआरती कराई जाती है। मैंने कहा जो दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है, समाज में भी 24-24 घंटे के अब तक 4-5 हजार स्थानों में दुर्गा चालीसा के पाठ कराए जा चुके हैं। उसके लिए शिष्य, मेरे कार्यकर्ता, संगठन के सदस्य घर घर जाकर जो चाहते हैं कि हमारे घर में चालीसा पाठ हो जाए, वहां जाकर निःशुल्क रूप से जाकर चालीसा पाठ संपन्न करते हैं। मगर चाहिए कि यदि आप चालीसा पाठ कराएं अपने घर में तो चैतन्यता का हो। माँ का स्वागत, माँ का कार्यक्रम, चैतन्यता। आप छोटी सी पार्टी देते हैं तो बड़ी चैतन्यता से करते हैं, मगर जब दुर्गा चालीसा पाठ आती है तो ठीक है, एक छोटी सी तस्वीर रख लीजिए, वही पूजा वाली सुपारी का भाव कि पूजा वाली सुपारी ले आना। खाने के लिए तो अच्छी बड़ी सुपारी लाना, अच्छी देख कर लाना, मगर जब पूजा की बात आती है तो पूजा वाली सुपारी ले आना। वैसे तो मैं मना करता हूँ, कभी पूजा में कभी सुपारी वगैरह का उपयोग होता ही नहीं है। यह भ्रांति है उन पंडितों की जो पान खाते थे, सुपारी खाते थे। भगवान के चरणों में इसी नाम से पान सुपारी चढ़ा दोगे तो पान सुपारी भगवान तो खाएंगे नहीं, बाद में हमको ले जाएंगे और हम खाएंगे। अच्छा भोग लगाओ, अच्छा प्रसाद लगाओ, गुरुवार का व्रत रहो। आपको किसी व्रतों को रहने की जरूरत नहीं है। यदि आप गुरुवार के व्रत को रहते हैं, सुबह से शाम तक व्रत रहो, उसमें भी आडंबरों में मत पड़ो। दिन में थोड़ा बहुत अगर फलाहार आप चाहे कर सकते हैं। शाम को सात्विक भोजन, दाल चावल नमक रोटी जो भी हो, शुद्ध और सात्विक हो, घर में भोजन कर लीजिए।